अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को हमने एक क्वेश्चन के थ्रू समझना है। मेरे पास क्वेश्चन है 6/10x प्लस 8/10y इज़ इक्वल टू 20। ये मेरे पास एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 8/10x माइनस 6/10y इज़ इक्वल टू 10। इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिस्टम इसलिए कह रहे हैं जब इक्वेशंस की तादाद एक से ज़्यादा हो जाती है तो वो सिस्टम बन जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से के पहले आपने दो मेथड पढ़े थे। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। आप 10th में मज़ीद दो और मेथड पढ़ेंगे, जिसमें एक है इन्वर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आज हम कर रहे हैं। दो इक्वेशंस में दी गई हैं, अब हमने इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया है 6/10x प्लस 8/10y इज़ इक्वल टू 20। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 8/10x माइनस 6/10y इज़ इक्वल टू 10। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। पहले मैंने क्या किया है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म किया है। ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है। जब आप इक्वेशन में फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो जो डिनोमिनेटर में नंबर मौजूद हैं उनका एलसीएम लेके बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाता है। मेरे पास डिनोमिनेटर में नंबर 10 हैं दोनों, तो इनका एलसीएम भी 10 आएगा। मैंने 10 को क्या कर दिया है, पहली इक्वेशन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये 10 और जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है कैंसिल हो जाएंगे, तो अकेला 6 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 10 और वो 10 जो मल्टीप्लाई हुआ है कैंसिल हो जाएंगे, तो अकेला 8 बन जाएगा। और 20 के साथ जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 200 बन जाएगा। मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया है ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अब दूसरी क्वेश्चन देखें, उसमें भी क्या है, फ्रैक्शन पार्ट में दिए गए हैं। x के साथ भी फ्रैक्शन मौजूद है और y के साथ भी फ्रैक्शन मौजूद है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन को ख़त्म करूँगा। डिनोमिनेटर में जो नंबर मौजूद हैं उनका एलसीएम लेना है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 10 ही हैं और इनका एलसीएम 10 आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 10 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 100। ये दो इक्वेशंस, इसको मैंने a और b का नाम दिया है। अब ये इक्वेशंस फ्रैक्शंस के बगैर हैं। मैंने लेट किया है, मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनाए हैं। एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स X है और तीसरा मैट्रिक्स B है। ये मैट्रिक्स बनाने किस तरह हैं, पहले ये समझें आप। जो X के साथ कोफिशिएंट मौजूद है वो पहले कॉलम में आएगा। X के साथ कोफिशिएंट 6 है इक्वेशन A में, और इक्वेशन B में X के साथ कोफिशिएंट 8 है। तो पहला कॉलम बन गया है 6 और 8, ये x के कोफिशिएंट हैं। जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे y के कोफिशिएंट आएंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट इक्वेशन A में 8 है और इक्वेशन B में -6 है। तो मेरे पास दूसरा कॉलम बना है 8 और -6। A मैट्रिक्स बना है जिसमें दो कॉलम हैं, 6 और 8, और दूसरा कॉलम है 8 और -6। इनको बोलते हैं कॉलम। अगर हम देखते हैं रो, तो हॉरिजॉन्टल आप इसको रो देखेंगे। पहली रो है 6 और 8 और दूसरी रो है 8 और -6। दूसरा कॉलम मेरे पास है, दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है x, और उसमें क्या करना है, हमने वेरिएबल लेने हैं जिनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। मेरे पास दो वेरिएबल हैं x और y। पहली इक्वेशन पे आप गौर करें तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं x और y। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल हैं x और y, जिनको अननोन बोलते हैं, जिनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। ये मैंने मैट्रिक्स x दिया है, इसकी मैंने वैल्यू मालूम करनी है x और y की। और तीसरा मैट्रिक्स मेरे पास है b। वो कहाँ से आया है, इक्वल के साइन के बाद मेरे पास जो नंबर मौजूद है राइट साइड पे, इक्वेशन A में 200 है और इक्वेशन B में 100 है, तो यहाँ से B मैट्रिक्स बना है 200 और 100। ये कॉलम मेरे पास बन गया है 200 और 100 का।
जब आपने मैट्रिक्स बना लेने हैं, पहला काम आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स आपने ए बना लिया है, ये आपकी मर्ज़ी है, ए बनाएं, सी बनाएं, डी बनाएं, जी बनाएं, जो भी बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने मैट्रिक्स ए दिया है, आपने जो भी मैट्रिक्स देना है, पहला काम क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है ज़ीरो तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा और वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, ये पर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट में आपने पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। जो इसके एलिमेंट हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या इनको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये वाले जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं प्रिंसिपल, मेन या लीडिंग डायगोनल। 6 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा और दरमियान में आपने साइन लेना है माइनस का। इसके बाद आपने सेकेंडरी या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। वो 8 और 8 हैं, यहाँ पे 8 और 8 मल्टीप्लाई हो गए हैं। 6 मल्टीप्लाई -6 -36 बन जाएगा, -8 और 8 मल्टीप्लाई होकर 64 बन जाएंगे। जब आपने इनको सॉल्व किया है तो -100 आंसर आ गया है। अब आप देखें, ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। जब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एक बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर आपने मैट्रिक्स ए लेट किया था तो यहाँ पे ए यूज़ करना है, अगर बी लेट किया था तो बी यूज़ करना है। जो मैट्रिक्स आपने लेट किया हुआ है उसी मैट्रिक्स को यूज़ करना है यहाँ पे। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि आपने देखना है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। उसकी रीज़न ये है, आप देखें इस फार्मूला में ए डिटर्मिनेंट पे हम डिवाइड कर रहे हैं। जब हम x की वैल्यू लेते हैं और जब हम y की वैल्यू लेते हैं वहाँ पे भी हम ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, डिनोमिनेटर में जब नंबर ज़ीरो डिवाइड हो रहा हो तो वो अनडिफाइंड होता है, तो उसका सॉल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं होता। ये रीज़न थी मेन। अब देखिए हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ये बात समझनी है। मेरे पास मैट्रिक्स था ए, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। जब आपने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो इस एक्स की जगह पे ये वैल्यू नहीं लेनी एक्स वाली इस जगह पे, इस पहले कॉलम में, बल्कि इसकी जगह पे आपने ये बी की वैल्यूज़ लेनी है। जब मैंने इसकी जगह पे ये बी की वैल्यूज़ ली हैं तो ये बन गया है 200 और 100, और साथ में ये वाली वैल्यूज़ जो वाई की थी, दूसरा कॉलम था, वो वैसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन गया है जिसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है और ए डिटर्मिनेंट पे मैंने डिवाइड किया है। ए डिटर्मिनेंट मैंने निकाला था 100, उस पर मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, जिस तरह आपने ए का डिटर्मिनेंट लिया है इसी तरह आपने इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है। क्या किया है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया है और दरमियान में माइनस का साइन लिया है और ऑफ डायगोनल को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 के साथ तो -1200 बन जाएगा। इसी तरह -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ तो यहाँ पे बन जाएगा 800। ये दोनों मिलके -2000 बन जाएगा और जब आप इसको -100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू बन गई है 20। इसके बाद हमने वैल्यू मालूम करनी है y की। जब आप y की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसमें हमारा फार्मूला बन जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब y की जगह पे हमने यहाँ पे y ले लिया है जब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे भी वही बात है, अब हमने मैट्रिक्स ए वाई बनाना है। ए वाई कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करते थे, इस a की जगह पे हम x की वैल्यू की जगह पे पहले कॉलम की जगह पे b वाली वैल्यूज़ लेते थे। अब y में हम y वाले जो कोफिशेंट थे, जो हमारा कॉलम दूसरा आया था, उसकी जगह पे हम b की वैल्यू ले लेंगे। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगा 6, 8, 200 और 100। इसका डिटर्मिनेंट लेना है और ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, जिस तरह पहले आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दिया है, ए एक्स का दिया है, इसी तरह ए वाई का भी लेना है।
मेन डायगोनल जो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लेना है और ऑफ डायगोनल को भी मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइडेड बाई -100 होगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो 10 आई है। और सोल्यूशन सेट क्या बन गया है, सोल्यूशन सेट में पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू लेनी है। सोल्यूशन सेट बन गया है 20 और 10 का।